Hello students, so today we will start exercise 4.2, that is linear equation in two variables. So the first question is which one of the following option is true and why. तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5. इसकी कुछ ऑप्शंस बताइए. उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है और वो क्यों ट्रू है. सो द ऑप्शंस आर यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो आपने क्या करना है, ये बताना है कि इस क्वेश्चन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही आंसर होगा, दो आंसर होंगे सिर्फ, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे देखो इसका आंसर आएगा थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. अब मैंने ऑप्शन तो बता दिया कि ये वाला ट्रू है. अब उन्होंने पूछा हाउ, कि कैसे, वाई. तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू सपोज मैं डालती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालूंगी, 3 0 0, तो y क्या आ गया 3 इंटू 0 प्लस 5. हम ऐसे ही पुट करते होते हैं वैल्यू को, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 5 y इक्वल्स टू 5. तो जब मैंने क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 डाली तो आंसर क्या आ गया y इक्वल्स टू 5. अगर मैं x की वैल्यू सपोज 1 डालती हूँ, यही इसी क्वेश्चन में डालेंगे, सो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 1 3 प्लस 5 दैट इज 8. तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई. सिमिलरली आप जितनी मर्जी वैल्यूज x की डालते रहोगे वैसे ही आपके पास y की वैल्यू आती रहेगी. तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there will be different value of y. Clear? Then the second question is write 4 solution for each of the following equation. आपको कोई इक्वेशन दे दी, उसके आपने 4 सोल्यूशन लिखने हैं. वैसे तो इसके क्लियरली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, बट आपने सिर्फ 4 सोल्यूशन बताने हैं कोई भी. सो लेट्स स्टार्ट. तो आपने करना क्या, पहले तो एक बॉक्स बना लेना है एक्स वाई ऐसे इस टाइप में. अब पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे. जैसे y यहाँ पे अकेला बढ़े तो y को इसी साइड पे रखेंगे, इक्वल्स टू 7. अब 2x यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. अब मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन बन गई. अब मैं जैसे जैसे x की वैल्यू डालती जाऊंगी वैसे वैसे y की आती जाएगी. सपोज मैं x की वैल्यू क्या मानती हूँ, 0 मान लेती हूँ, ठीक है. इसका मतलब लेट x इक्वल्स टू 0. तो यही इस क्वेश्चन में पुट करोगे y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0. y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा. तो जब x की वैल्यू 0 हुई, y क्या हो गया 7 हो गया. उसके बाद सपोज हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं. अगेन इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, सो 7 माइनस 2 इंटू 1, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 दैट इज 5. तो जब आपने x की वैल्यू क्या डाली 1 डाली, तो y की वैल्यू क्या आई 5 आई. तो जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. सेम वे x की वैल्यू 2 के लिए हम चेक कर लेंगे, 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज 3. तो जब x की वैल्यू क्या डालेंगे 2, तो y क्या आएगा 3. एंड लास्ट सोल्यूशन हम क्या पुट कर सकते हैं, अपनी तरफ से आपने कोई भी वैल्यू डालनी है. सपोज मैं 3 डाल लेती हूँ, तो मैंने क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू जब 3 डाली, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. सो फॉर x इक्वल्स टू 3 y की वैल्यू क्या आई 1 आई. ठीक है. यू कैन सी हेयर कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. और यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इक्वेशन ये वाली थी और उसमें क्या था, जो x वाली टर्म थी उसमें माइनस होना था. तो ऑब्वियस ही बात है आंसर छोटा आएगा जैसे जैसे x बढ़ेगा. तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि अगर एक ही मैनर में चीज फॉलो होगी, तो जैसे यहाँ पे x इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे y कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ. ऐसे नहीं है कि कहीं पे इंक्रीज हो गया कहीं पे डिक्रीज हो गया. Then the second question is pi x plus y equals to 9. So again what we will do, y को एक ही साइड पे रखते हैं और ये जो pi x है वो दूसरी साइड चला जाएगा. अब यहाँ पे ये प्लस हुआ तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस. नाउ मेक द टेबल. 4 सोल्यूशन ही बताने हैं, तो यहाँ पे हम 4 कॉलम ऐसे बना लेंगे x y के साथ. सो नाउ लेट x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 मान लेते हैं. तो जब x 0 लेंगे तो y क्या आएगा 9 माइनस पाई इंटू 0. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, हम सिंपली
सिंपल सोल्व करेंगे। पाई 0 था 0, सो वहां पे y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो जब x 0 पुट करोगे क्वेश्चन में y क्या आ जाएगा 9। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, सपोज 1 डाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1। नाउ पाई इंटू 1 क्या होगा, पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं हम पुट कर रहे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई। ये साइन कौन सा होता है, पाई। देन लेट x इक्वल्स टू 2। अगर हम 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे पाई इंटू 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई x है। सो y इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। तो अब जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 2 पाई। ये आप कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ये 9 माइनस 2 पाई है। देन लेट x इक्वल्स टू 3। सो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 3 पाई। तो जब आपकी वैल्यू x 3 पुट की है तो y क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। क्लियर। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। देन इन द थर्ड पार्ट वी हैव x इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे तो वेरिएबल को चेंज करने की एक साइड रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में क्या है सिंगल x पड़ा है। तो पहले हम टेबल बना लेंगे। ओनली 4 सॉल्यूशंस आर नीडेड, तो ये वाला कॉलम जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू सपोज क्या डालते हैं, अब यहाँ पे ये चीज अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे तो y को फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे x को नहीं हम लेट करते, y को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगी, अब अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल रही हूँ तो x की वैल्यू क्या गई, x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो वो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। तो जब y 0 है x भी क्या हुआ 0। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में कोई भी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से मानना है और दूसरे वेरिएबल का आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन को इजी करने के लिए जो भी वेरिएबल आपको सुटेबल लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट y इक्वल्स टू 1। सो अब यहाँ पे y को 1 पुट करोगे सो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो जब y को 1 पुट करोगे x क्या आ जाएगा 4। देन लेट y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 इंटू 2, सो x विल बी 8। सो व्हेन y इज 2 x विल बी 8। And the last solution is when y equals to 3, 4 3s are 12। तो जब आप y की वैल्यू 3 डालोगे x क्या आ जाएगा 12। अब क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिख रहा है x इक्वल्स टू 4y है, इसका मतलब जो x होगा वो y का 4 टाइम होगा। तो जैसे जैसे y आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे y हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे x उसका 4 टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।